His royal feet felt warm and snug, and most importantly, clean. So, this old man, he presented the shoes to the king, and he said, King Hobu, please try these shoes. These are for you. Okay. And then King Hobu, what he did, he put on the shoes and they fitted him very perfectly. वो shoes उसको बहुत perfectly fit हो गए. His royal feet felt warm and snug, and most importantly, clean. And then what happened? His royal feet was feeling very warm and snug. Snug मतलब well protected and comfortable. हम लोग शूज लेने जाते हैं तो हम लोग शूज यही देखते हैं ना कि कितना कंफर्टेबल है, चलना हमसे चला जा रहा है कि नहीं शू में, है ना. तो हम लोग वी सी दैट द शू इज कंफर्टेबल, गुड लुकिंग, है ना, एंड रेट भी उसका अच्छा हो. तो इधर किंग को रेट की तो प्रॉब्लम नहीं थी, बट उन्हें शूज कंफर्टेबल चाहिए थे. तो उन्होंने वो पहना, वो उसको पूरी तरह से फिट हो गए, और उनके रॉयल पाँव जो है, रॉयल फीट, बहुत ही वार्म, कंफर्टेबल, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या हो गए, नीट फील कर रहे थे, है ना, गंदे नहीं हुए थे. शू पहनने के बाद उनके फीट एकदम नीट रहे, एकदम साफ सुथरे हो गए. ओके. The minister spared the old tanner. He said, I had the same idea myself. Some way or the other, the fellow must have got hold of my idea. Okay, अब मिनिस्टर कौन था? गोबू राय. ओके, किंग का मिनिस्टर गोबू राय था, और गोबू राय ने बोला ओल्ड टैनर को, उसने स्पेड मतलब क्या था? मैंने आप लोगों को स्पेड का मतलब बताया था. स्पेड मतलब कि मिनिस्टर ने इसको टैनर को एस्केप होने के लिए बोला, और उसने क्या बोला कि मेरे पास भी सेम आइडिया था. मतलब इतनी देर से वो लोग दिन रात सोच रहे थे कि क्या करना है, पर मिनिस्टर ने लास्ट में क्या किया, उसने अपना असली रंग दिखा दिया. उसने बोला कि ये आइडिया तो मेरे पास भी था करके, ताकि किंग को क्या लगे कि मिनिस्टर बहुत ही होशियार है. तो मिनिस्टर ने उस ओल्ड टैनर को एस्केप होने के लिए बोला, और बोला कि मेरे पास भी सेम आइडिया था. some way or the other the fellow must have got hold of my idea. तो मिनिस्टर ने ये बोला कि some way or the other जो ओल्ड टैनर था उसको मेरे आइडिया का एक होल्ड मिल गया होगा, उसको भी ऐसा लगा होगा कि हाँ ऐसा करना चाहिए, उसको उसकी आइडिया पता लग गई होगी, है ना. And so from that day began the use of shoes. The royal feet were saved, so was Gobu, and so was the earth. Okay, तो उस दिन से किसका इन्वेंशन हुआ? शूज का. began the use of shoes. The royal feet were saved. किंग के रॉयल फीट गंदे होने से बच गए. तो was गोबू, मतलब गोबू भी बच गया. किससे बच गया? किंग के गुस्से से, किंग के एंगर से. अगर किंग को सोल्यूशन नहीं मिलता तो किंग गोबू को काम से बाहर निकाल देता, डांटता. तो गोबू भी बच गया, और एंड सो was the earth. Yes, Samiksha, page number 4. We stopped at the page number 3. Yes, we stopped at page number 3 yesterday. Now we are reading the page number 4. That is the last paragraph. The chapter is over. Okay. So, and so was the earth. मतलब earth कैसे बचा? How was the earth saved? Because पहले जो आइडियाज दिए थे लोगों ने, पहले जो सजेशंस दिए थे, उसमें उन्होंने क्या बोला था कि वो कारपेट से अर्थ को कवर कर देंगे, पानी, और भी ऐसे 3-4 आइडियाज दिए थे जो काम नहीं करे, जो सोल्यूशन नहीं थे उनके, है ना. तो इधर जब किंग ने पहन लिए शूज तो किंग के पांव भी बच गए, और गोपुराय अर्थ सब बच गया. अर्थ भी गंदा होने से बच गया, अर्थ भी लेदर से कवर होने से बच गया. तो इधर रॉयल फीट बच गए, गोबू भी बच गया, और अर्थ भी बच गया. ओके, यू अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, सो अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके, अब ये इधर राइटर का नाम दिया है, ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने. ओके, स्टोरी वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. ओके, अब आप आ जाओ पेज नंबर 5 पे, और यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग द Ma'am, we टेक्स्ट. need to write in copy. Yes, you have to write in copy. That I'll tell you कि आपको क्या क्या लिखना है, not everything. Okay, just some Okay, answers. ma'am, I am bringing my copy. Yes, yes. Okay.
went already. Okay, आप लोग कॉपी में बाद में लिखना. Okay, अभी नहीं. Okay, I'll tell you later कि आपको कॉपी में क्या क्या लिखना है. Okay, अभी हम डिस्कस करेंगे आंसर्स. Okay, तो अभी आप एक वाला क्वेश्चन देखो. 1 जो दे रखा है, What was King Hobu worried about? किंग होबू किस चीज के लिए वरीड था? चैप्टर के फर्स्ट में क्या लिखा है? किंग क्यों वरीड था? तो आप चैप्टर का फर्स्ट पेज निकाल लो. ओके, निकाल लो. वहां देखो सबसे ऊपर क्या लिखा है. थर्ड लाइन में. ओके, फर्स्ट पैराग्राफ के थर्ड लाइन में लिखा है, why should the dust dirty my royal feet whenever I step on the ground? है ना? तो इससे क्या पता पड़ता है? Why was the king worried and what was he worried about? He was worried about the dust dirtying his royal feet every time he stepped out. Okay. मैम where? पेज नंबर दैट इज जहाँ पे चैप्टर शुरू हो रहा है, पेज नंबर 1. Ma'am, Okay, where is the answer? Okay, ma'am. Okay, listen And carefully. where is the answer? Okay, this answer which I am telling is not in your book. In your book it's given, why should the dust dirty my royal feet whenever I step on the ground? But ये एक प्रॉपर आंसर नहीं हुआ है ना. यहाँ पे सिर्फ वो अपनी बात बता रहा है. इसको हमें सेंटेंस में लिखना पड़ेगा. राइट? हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमें हर चीज को सेंटेंस में बना के लिखना पड़ेगा. तो इस आंसर का सेंटेंस क्या बनेगा? आप लोग अभी मत लिखो. ओके, आई टेल यू. मैं आपको एक पीपीटी बना के मैं आपके मूडल डैशबोर्ड में अपलोड करूंगी. आपको पता है कैसे वहां जाके अपने नोट्स निकालने हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो मैं Yes, ma'am. पीपीटी बना के मूडल डैशबोर्ड में अपलोड करूंगी. ओके, तो आप वहां से वो क्वेश्चन आंसर्स रेफर करना. Okay, ma'am. लेट अस डिस्कस. अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या आंसर्स है. तो व्हाट वाज द किंग होबू वरीड अबाउट? वो क्यों वरीड थे? द डस्ट dirtying his royal feet every time he stepped out. तो आपको कैसे लिखना है पूरा आंसर? He was worried about the dust dirtying his royal feet every time he stepped out. ओके, ये हो गया पहला आंसर. ओके, इसके आंसर्स में आपको Moodle में अपलोड करेंगे. ओके, मैम आप सब क्वेश्चन आंसर्स के थोड़े शॉर्ट आंसर बनाना. हाँ, मैं उसको सेंटेंस में बना के दूंगी तो आपको पढ़ने में इजी रहेगा. ओके. ओके मैम. यस मैम ये क्वेश्चन आंसर्स जो है ना, हाँ. this question answers, when this question answers are you upload the Moodle? Yes, I will upload it on Moodle. Okay, I will upload the answers on Moodle. Okay, ma'am. ओके, तो आपको वहां जाके रेफर करना और वहां से अपने नोटबुक में लिखना. Okay, ma'am. ओके, तो कब डालोगे Moodle पर? मैं आज शाम तक डाल दूंगी. ओके, आज शाम तक या फिर कल सुबह तक देखना आप लोग. कल आपकी क्लास है? Yes, ma'am है. तो कल सुबह तक आप देख लेना या फिर आज शाम तक. तो आप लोग चेक. Okay, ma'am. सेकंड आंसर पे आ जाओ. सेकंड क्वेश्चन. People in the solution this problem. These solutions in the correct order. Then take the solutions that worked and cross out ones the solution that did not work. Give. Okay. अब इसमें Ma'am, क्या? your sound is not clear. Ma'am, your voice is not coming. Okay, everyone mute yourself. Okay, Zainab, mute yourself. आप माइक म्यूट कर लो सब लोग. अब आ रही है? Am I clear? Yeah. Yes, ma'am. Okay, okay, then see the next question. तो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा कि हमें क्या अरेंज करना है, सॉल्यूशंस को अरेंज करना है. जैसे जैसे सॉल्यूशंस लोगों ने दिए थे उनको हमें करेक्ट फॉर्म में अरेंज करना है. तो इधर A B C D 4 सॉल्यूशन दिए हैं.
तो इसमें से फर्स्ट वाला कौन सा होगा मैं बताती हूँ। सी वाला ऑप्शन देख रहे हो आप लोग, दे ट्राइड टू स्वीप ऑल ऑफ द डस्ट फ्रॉम द किंगडम विथ ब्रूम्स। सी वाला ऑप्शन, उसके सामने लिखो 1 और सर्कल कर दो 1 को, मतलब वो फर्स्ट ऑप्शन था, जो फर्स्ट सजेशन था जो लोगों ने दिया था। ओके, तो सी ऑप्शन के सामने आप 1 लिख दो। Ma'am, this is second answer. Yes, answer number second. That is, there are options A, B, C. Ma'am, page number. Page number 5. Okay, page number 5. A का सेकेंड आंसर। सेकेंड आंसर में आप लोगों को दिख रहा है 4 ऑप्शंस है, उसमें से ऑप्शन नंबर सी के सामने, ओके, ब्रूम्स, किंगडम विद ब्रूम्स लिखा है, उसके सामने 1 डाल के सर्कल कर दो। फिर ऑप्शन नंबर ए, दे ट्राइड टू वॉश ऑफ ऑल द डस्ट विथ वाटर, उसके सामने 2 डाल दो, नंबर 2। डाल दिया। ओके, देन डी ऑप्शन, दे वांटेड द किंग टू स्टे एट होम, उसके सामने 3 डाल दो। ओके, ऑप्शन डी के सामने 3 डाल दो, नंबर 3। और जो बचा है, कौन सा बचा, बी, मैम टैनर वाला। मैम यस, मैम सेकंड वाला क्वेश्चन मेरे अटक गए, पता नहीं चला कि क्या है आंसर। मैम ये कैसे लिखना है? ये मैं बता रही हूँ, अभी आपको सिर्फ नंबरिंग करना है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, द पीपल इन द किंगडम केम अप विद मेनी सॉल्यूशंस फॉर द किंग्स प्रॉब्लम्स, प्लेस दीज सॉल्यूशंस इन द करेक्ट ऑर्डर, then tick the solution that worked and cross out the solution that did not work, give reasons for both। तो आपको इसमें क्या करना है, पहले तो जितने भी सॉल्यूशंस, जो भी सजेशन लोगों ने लाए थे, उनको अरेंज करना है कि पहले कौन सा सॉल्यूशन बोला था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, चौथा कौन सा था। ओके, फिर आपको इसमें से सही वन को टिक करना है, और जो गलत है, जो काम नहीं करे, उनको क्रॉस आउट करना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है, उसके बाद रीजंस देने हैं कि वो क्यों गलत है और सही वाला सही क्यों है। यस, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज ए पार्ट जो आप देख रहे हो सबसे ऊपर, उसमें सेकंड क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए, दिख रहे हैं? यस मैम। ओके, तो आपको उन ऑप्शन के सामने मैंने नंबर बताए। ऑप्शन नंबर सी के सामने 1, ऑप्शन नंबर ए के सामने 2, ऑप्शन नंबर डी के सामने 3 और ऑप्शन नंबर बी के सामने 4। ओके, ये हमने अरेंज किया है अभी, कि सबसे ऑप्शन नंबर सी दिया था कि उन्होंने पूरे डस्ट को किंगडम से, ब्रूम से निकालने की कोशिश की। फिर सेकंड ऑप्शन उन्होंने दिया कि वाटर से सारा डस्ट धो देते हैं, तो हमने ए को नंबर 2 दे दिया। फिर डी, वांटेड द किंग टू स्टे होम, थर्ड ऑप्शन यही दिया था, तो हमने इसको 3 नंबर दे दिया। और फोर्थ जो लास्ट था, द टैनर सजेस्टेड कवर। यस, मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आप लोग मूव कर लो, म्यूट योरसेल्फ। Yes, please mute yourself, everyone. Samiksha, okay. Karthik, mute yourself. Okay. I hope now it's clear. आ रही है, सर हिला दो। यस मैम। ओके, हाँ, तो हमने मार्किंग कर ली, 1 2 3 4 डाल दिया हमने। अब हमें इसमें से सही वाला चुनना है, द करेक्ट ऑप्शन, वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब आप कोई बता सकते हैं इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा? मैम fourth one would cover his feet with leather. Very good, Zainab, very good. So the option B, which we marked as fourth, option B, the tanner suggested that the king could cover his feet with leather. ये सही ऑप्शन था, ये सही सजेशन था, है ना, यही वर्कआउट हुआ लास्ट में। So tick that B option. Okay, ये वहां पे मैम ये तो थर्ड है, तो फोर्थ है।
नो नो, आई विल रिपीट. ओके, हमने ए को सेकंड नंबर दिया है, बी को फोर्थ दिया है, सी को 1 दिया है और डी को 3 दिया है ना. इसमें से सही कौन सा है? बी वाला. बी, द टैनर सजेस्टेड दैट द किंग कुड कवर हिज फीट विथ लेदर. ओके, बी ऑप्शन, बी फॉर बॉल, है ना, बी वाला. तो उसको हमें टिक करना है क्योंकि वो करेक्ट सजेशन था. समझ में आया? एम आई क्लियर? यस मैम. ओके यस मैम. ओके, तो सबने लिख लिया है. अभी अपने बी को टिक कर दिया है. अब हमें बताना है कि बी क्यों सही है और बाकी तीनों क्यों गलत है. तो बी क्यों सही है? क्योंकि जब टैनर ने सजेशन किया और उससे जब लेदर के शूज बना के किंग को पहनाया तो किंग का फीट भी बच गया और अर्थ, गोबुराय और सब किंग का फीट खराब होने से बच गए, है ना. तो ये करेक्ट सॉल्यूशन इसलिए था. और बाकी 3 गलत इसलिए थे क्योंकि बाकी 3 से जैसे ए वाला है और सी वाला है, दोनों से अर्थ को नुकसान हो रहा था, है ना. They tried to sweep all of the dust from the kingdom with brooms. और फिर wash off the dust with water. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए और सी से अर्थ को नुकसान हो रहा था, है ना, मिट्टी उड़ने लग रही थी, पानी से कीचड़ हो गया था, तो इसलिए वो दोनों ऑप्शन गलत है. और डी क्यों गलत है? क्योंकि किंग हमेशा इंडोर्स रहते तो क्या होता? किंगडम किंगडम शट डाउन हो जाता. किंगडम कौन चलाता? अगर किंग अंदर बैठा रहेगा तो किंगडम रहता. The kingdom is closed. यस, द किंगडम गेट्स रूइंड. ओके, किंगडम रूइन हो जाता और वो उसका चलना बंद हो जाता. किंगडम चलता नहीं फिर आगे. उसकी ख्याल कौन रखता अगर किंग अंदर रहता तो ये हमने आंसर डिस्कस कर दिया. अभी आप लिखो मत, मैं आपको आंसर्स पीपीटी डाल के मूडल में डालूंगी, पीपीटी बना के. ओके, वहां से आप लिखना नोटबुक में. Ma'am, यस. ma'am, the second question answer is B, ना? यस, द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू डू. देखो, सेकंड क्वेश्चन जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है. अगर आप पूरा पढ़ोगे तो पहला पार्ट ये है कि हमें सबको करेक्ट ऑर्डर में रखना है, सारे ऑप्शंस को करेक्ट ऑर्डर में रखना है. वो हमने रख दिया, है ना, हमने उनको नंबरिंग दे दी 2 4 1 3, है ना. फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ये है कि हमें सही पार्ट को टिक करना है, सही सजेशन को, और गलत को क्रॉस आउट करना है. तो सही वाला कौन सा था? बी. बी फॉर बॉल. ओके, तो सही वाला है. Second question's answer is B. It's not D, it's B. B for ball. Ball वाला B. Okay, ma'am. Okay, तो ऑप्शन तो D. मैम Yes, यही लिखना है ना B वाला? yes, B वाला लिखना है. B को टिक करो आप, है ना. उधर लिखा है कि जो सही सॉल्यूशन है, yes, put a tick on it. Okay, B पे एक टिक लगाओ और A C D को क्रॉस लगा दो, है ना. A C D पे क्रॉस लगाना है क्योंकि वो गलत सजेशंस थे. फिर उसके बाद थर्ड पार्ट, उसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट अभी हमने बताया कि रीजंस देने हैं कि क्यों वो सही थे और कौन से गलत थे, क्यों थे. ठीक है, ये सब मैं आपको लिख के मूडल पे दूंगी. ओके. ओके मैम. ओके मैम. फिर अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे. Excuse me, मैम. Yes. फर्स्ट का आंसर और थर्ड का आंसर आप भेजोगे ना मूडल पे? तो मैं सबका भेजूंगी. ओके, अभी अपन ने जितना भी करा है फर्स्ट से लेकर थर्ड तक का, ओके ओके. सब भेजूंगी. और उसके अगर बाद में अपन जब ये सब डिस्कस करेंगे तो बाद में देखेंगे. अभी मैं ये 3 चीजों का भेज दूंगी. ओके, शाम तक. ओके मैम. ओके, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड कौन सा है? यस, आपने अभी कुछ लिखवाया क्या? नहीं अभी कुछ नहीं लिखना है. अभी लिखना नहीं है, मैं आपको मूडल पे दूंगी, अपलोड करूंगी मैं इसके आंसर. अभी आपको कुछ लिखना नहीं, अभी आपको सिर्फ समझना है कि आंसर क्या है ना, ताकि आपको इजीली बुक से मिल जाए. ओके, तो थर्ड क्वेश्चन अब हम करेंगे
What is the difference between the solution given by the tanner and the others in the king's court? Can we learn anything from it? Okay, तो अब इधर पूछा है कि बाकी लोगों ने जो सॉल्यूशन दिए थे और जो टैनर का सॉल्यूशन था, दोनों में क्या डिफरेंस है ना? तो टैनर ने क्या बोला था? शूज बनाने के लिए लेदर से, और बाकी लोगों ने बोला था किंगडम को पानी से धो देते हैं, है ना, झाड़ू लगा या देते फिर है ना अर्थ को है ना पूरा मतलब बंद कर देते हैं स्कर्ट से, अर्थ को लेदर से कवर कर देते हैं, है ना, या फिर कारपेट डाल देते, ये या सब फिर है ना फिर किंग को अंदर भेज देते हैं। यस, He is तो on kingdom chair or something. यस, बिल्कुल सही है। तो ये डिफरेंस क्या हुआ कि टैनर का जो सजेशन था, जो टैनर ने दिया, जो फाइनली जो वर्कआउट हुआ, ओके, उसमें क्या डिफरेंस था कि अदर सॉल्यूशंस वेयर इम्प्रैक्टिकल बट टैनर्स सॉल्यूशन वाज इजीली एप्लीकेबल एंड लॉजिकल। अगर हम सोचे तो बाकी लोगों ने जो सजेशन दिए थे वो इम्प्रैक्टिकल थे, वैसा होना पॉसिबल नहीं था, है ना, वो हम प्रैक्टिकली कर नहीं सकते थे, है ना, अर्थ को कवर करना, किंग को अंदर रखना और पूरे किंगडम को ब्रूम से झाड़ू लगाना, ये सब प्रैक्टिकल नहीं था। बट जो टैनर ने जो सॉल्यूशन दिया was easily applicable and logical, मतलब टैनर का सॉल्यूशन इजीली हम कर सकते थे, प्रैक्टिकल लाइफ में कर सकते हैं। एक शू बनाना जो कि टैनर ने इतनी इजीली बना दिया, है ना, तो बहुत इजी था और बहुत लॉजिकल था। लॉजिकल मतलब उसमें सेंस थी, उसकी बात में सेंस थी, है ना। बाकी किसी के भी सजेशन बहुत ही नॉनसेंस सजेशन दिए थे, सेंस नहीं थी उनकी बातों में, है ना। पर टैनर ने जो सजेशन दिया वो बहुत ही लॉजिकल था, है ना, सेंसफुल था। ओके Okay, ma'am. ओके, सो वी हैव 5 मिनट्स मोर। हम लोग बी वाले का जितना हो सके उतना डिस्कस करेंगे। अब बी पे आ जाओ। वन फर्स्ट वाला आंसर, यू वेर सपोज टू गेट करेंगे, करना है। यस, ये अभी करना है, मैं बताऊंगी। ओके, इसमें सिर्फ वन वर्ड लिखना है, नो लिखना है। ओके, यू वेर सपोज टू गेट, yes, not fill the world with it. Did the entire world really filled with dust? Yes, what happened? मैम this bees only, मैम खाली आंसर ही लिखना है, खाली नो या यस। no, इधर बी में अगर पूछा गया है, जैसे एक सेंटेंस दिया है ऊपर रेड कलर में, उसके नीचे पूछा है डिड द एंटायर वर्ल्ड रियली गेट फिल विद द डस्ट, क्या पूरा एंटायर वर्ल्ड डस्ट से फिल हुआ था? नहीं हुआ था, तो वहां पे आपको नो लिखना है। ओके मैम ये कॉपी में करना है? हाँ, सब कॉपी में करना है। मैंने बोला ना, मैं मूडल में मैम ये क्वेश्चन पूरा लिख के फिर आंसर लिखना है या फिर डायरेक्ट आंसर लिखना? आप लोग डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा फिर पढ़ने में। अगर आप क्वेश्चन भी लिख रहे हो तो इजीली आप पढ़ सकते हो नोटबुक से। ओके हाँ, तो डिड द एंटायर वर्ल्ड रियली गेट फिल्ड विद डस्ट? नो, आपको लिखना है नो कॉमा द एंटायर वर्ल्ड डिड नॉट रियली गेट फिल्ड विद डस्ट। अभी नहीं लिखना है, ये मैं बता रही हूँ, अभी नहीं लिखना है। ओके, व्हाई डज द किंग से सो? तो फिर किंग ने क्यों बोला कि पूरा तुमने डस्ट से क्यों भर दिया वर्ल्ड को? किंग ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि किंगडम जो है, किंग का जो किंगडम है, वहां पूरे डस्ट उड़ने लग गई थी, तो किंग के लिए वो पूरा किंगडम ही उसका वर्ल्ड है। तो इसलिए किंग यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हें तो काम करना था, डस्ट निकालना था, पर तुमने तो पूरा वर्ल्ड ही उससे भर दिया। ओके, आप समझ रहे हो? यस मैम। यस मैम। यस, ओके। तो अब सेकंड वाला हम डिस्कस करेंगे जल्दी से। दे मेड अ परचेस ऑफ 17,50,000 brooms, 21 lakh water carriers set out with bags of water. Why do you think the author gives us these numbers? What picture does it create in your mind? ओके, अब ये ऑथर यहाँ पे ये नंबर्स क्यों दे रहा है, इससे हमें क्या पता पड़ता है कि अनवांटेड कैओस बनाया दिया था वहां के लोगों ने, है ना। इतनी छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना दिया था, है ना। अपन कहते हैं ना बात का बतंगड़ बनाना, तो मतलब इतना छोटा सा बात था कि
एक सॉल्यूशन ढूंढना था कि इनकी फीट गंदा नहीं हुए इसलिए, बट इस छोटी सी बात का सबने इतना बड़ा इशू बना दिया है ना, इतना बड़ा कैओस बना दिया। कैओस मतलब इश्यूज होते हैं। तो they made it a big problem, left their sleep for their problem. ओके, उन्होंने अपनी नींद तक खराब कर दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए ऑथर यहाँ पे बोल रहा है, नंबर दे रहा है कि उन्होंने इतने इतने ब्रूम्स मंगवाए, इतने इतने वाटर कैरियर्स मंगवाए। तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने इस छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा कर दिया और उसके पीछे अपनी नींद खराब कर दी। ओके, फिर थर्ड आंसर है, द रॉयल फीट वर सेव्ड, सो वाज गोबू एंड सो वाज द अर्थ। हाउ वाज द अर्थ सेव्ड? अर्थ कैसे सेव हुआ? बाय द लॉजिकल आइडिया ऑफ मेकिंग शूज बाय टैनर, अर्थ वाज सेव्ड फ्रॉम फर्दर इश्यूज। जब टैनर ने एक लॉजिकल आइडिया दिया कि शू बना लेते हैं तो अर्थ खराब करने की जरूरत नहीं है, तो ये लॉजिकल आइडिया था। तो इस आइडिया की वजह से, शू बनाने की आइडिया की वजह से अर्थ सेव हो गया फर्दर इश्यू से, फर्दर प्रॉब्लम से। ओके, अब मैं आपको मूडल में जो आंसर्स दूंगी, मैं सिर्फ आंसर्स दूंगी। ओके, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, मैं ऐसा लिखूंगी A1 और उसका आंसर, ठीक है, फिर एक उसी के नीचे 2 और उसका आंसर, 3 और उसका आंसर, फिर बी पोर्शन आएगा, B1 उसका आंसर, B2 उसका आंसर, ऐसे। तो आप लोग समझ जाओगे ना, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगी। यस मैम। ओके, एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, ये बी वाले का जो क्वेश्चंस है ना, रेड और ब्लैक दोनों लिख के फिर आंसर लिखना है। यस, यू हैव टू राइट द रेड वन ऑल्सो, क्योंकि आप रेड वन लिखोगे तभी उसी में से वो ब्लैक वाला क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है। ओके, ओके तो आपको दोनों ओके लिखना पड़ेगा। ओके मैम। ओके, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग क्वेश्चन भी लिखो, अगर नहीं लिख पाते हैं तो कोई बात नहीं। ओके, बट आप नोटबुक से इसलिए क्वेश्चन लिखोगे तो बेटर रहेगा। ओके फाइन, तो आज क्लास खत्म हो गई है। किसी को और कुछ डाउट है? नो मैम। ओके गुड, विल मीट क्वेश्चन आंसर और आपने बी वाला दिया, ये दोनों लिखना है ना कॉपी में? हाँ, ये दोनों लिखना है। मैं पहले मूडल पे अपलोड करूंगी शाम तक, फिर आप लोग उतारना उसको नोटबुक में। यस मैम। ओके मैम। ओके मैम, बाय मैम। बाय मैम, सी यू। बाय बाय। कितने बजे तक अपडेट शाम को? बजे तक? आप लोग शाम को 7 o'clock या 8 o'clock को उठा के देखना एक बार मूडल में, तब तक मैं डाल दूंगी। ओके मैम। ओके मैम। ओके, बाय मैम, सी यू। बाय बाय। बाय मैम। बाय बाय। मैम।